प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड ये एसएमई आईपीओ है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड ये कंपनी 1995 से इस बिजनेस में है एंड आज की डेट में ये कंपनी मोर देन 600 डिफरेंट वेराइटीज के प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी उन प्रोडक्ट्स की खुद ही डिजाइनिंग करती है, खुद ही डेवलपमेंट करती है एंड बाद में लार्ज स्केल पर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। एंड इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स एंड पैकिंग प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल पैकिंग प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पर जो इस कंपनी की ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो इस कंपनी की ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स वाले प्रोडक्ट से आती है। यहाँ से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 84% आता है। 9% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की इंडस्ट्रियल पार्ट्स वाले प्रोडक्ट से एंड 7% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की इंडस्ट्रियल पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी वॉल्वो एंड आइसर मोटर का जॉइंट वेंचर है। इस कंपनी को ये कंपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है। इस पर्टिकुलर क्लाइंट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 83.5% आता है। एंड अगर हम इस कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट्स देखें तो वहां से जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है मोर देन 98% आता है। तो अगर आप इस कंपनी का क्लाइंट कंपोजिशन देखोगे तो वो काफी डेंजरस है एंड मार्केट इस तरह की कंपनीज को कभी भी अच्छी वैल्यूएशन नहीं देता। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ 93.5 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। इसी वैल्यूएशन के आसपास ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया दैट ये कंपनी क्या काम करती है। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 25 करोड़ रुपए का। अगले साल ये इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, अप्रोक्सीमेटली 20% की ग्रोथ। अगले साल ये 38 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है, मोर देन 20% की ग्रोथ। एंड इस साल टिल जून 2024 ये 40 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अगेन अप्रोक्सीमेटली 20% की ग्रोथ अगर हम इसको पूरे साल में कन्वर्ट करके देखें तो। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करी थी 31 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 44 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। मार्च 2024 में कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है, ये 44 करोड़ रुपीस से 46.71 करोड़ रुपीस तक पहुंची है। एंड इस साल जून 2024 फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट करी है। तो बेसिकली पिछले 12-15 महीनों में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वहां पर एक किस्म से ग्रोथ मिसिंग है, बट इस कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 78 लाख रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 1.6 करोड़ रुपीस का हो गया है। मार्च 2024 में ये 4.78 करोड़ रुपीस का हो गया है। एंड इस साल अप टू जून 2024 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1.42 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। एंड इसी टाइम पर इस कंपनी की जो बुक्स हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपीस की बोरोविंग है, 5 करोड़ रुपए से थोड़ी सी ज्यादा की बोरोविंग है। तो ये इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से तो एक कंट्रोलेबल पोजीशन में है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख लेते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 5.38 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये घटकर 3.6 करोड़ रुपीस तक आ गया है। मार्च 2024 में फिर से कम हुआ है, 1 करोड़ 72 लाख रुपीस तक आ गया है। एंड इस साल जून 2024 में ये नेगेटिव हो गया है अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए का। तो कंपनी का एसेट बेस बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, बट पिछले 12 से 15 महीने में एक किस्म से ग्रोथ मिसिंग है। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, बट जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में चल रहा है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। कंपनी के मार्जिन्स देख लेते हैं। जो इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स है वो अप्रोक्सीमेटली 29.5% के हैं। 13.82% की इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स है। 10.22% इस कंपनी के पैट मार्जिन्स है। 28.90% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 28% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मार्जिन एक किस्म से एक्सेप्टेबल है। एंड अगर हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखें तो इस कंपनी का आईपीओ साइज है 26.20 करोड़ रुपीस का। पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 46 रुपीज से 49 रुपीज का प्राइस बैंड है। 3000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,47,000 रुपीज की। 21 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 23 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 28 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाएगी, कुछ और कैपिटल एक्सपेंशन करेगी, कुछ पैसे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में यूज होंगे, ये कंपनी डेट भी रीपे करेगी एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस से। तो आप मान के चलो इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव होने वाली है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी बिकॉज वर्किंग कैपिटल में अब इक्विटी वाले पैसे यूज होंगे।
इंटरेस्ट कम होगा। बट अगर हम ये देखें दैट इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का जो ये सेगमेंट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं, इस कंपनी से बेटर कंपनियां लिस्टेड हैं, वेल मैनेज्ड कंपनियां लिस्टेड हैं, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनियां लिस्टेड हैं, वेल फाइनेंशियल पोजीशन वाली कंपनियां लिस्टेड हैं। एंड आप इस कंपनी को देखो, रेवेन्यू बढ़ रही है बट पिछले 15-16 महीने में ग्रोथ फैक्टर मिसिंग है। प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है बट जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो धीरे धीरे कम आता जा रहा है, बट मार्जिन से एक किस्म से ठीक ठाक है। एंड यही रीजन है दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपना आईपीओ थोड़े से चीप वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। एंड यही रीजन होता है दैट जो मार्केट होती है ये एसएमई सेगमेंट वाली कंपनीज को नॉर्मली उतनी वैल्यूएशन नहीं देती जितनी वैल्यूएशन मार्केट मेन बोर्ड वाली कंपनीज को देती है। तो फिर ऐसा कोई रीजन नहीं होता आपके पास दैट आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। बट स्टिल अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हैं, गो अहेड, अप्लाई टू इट। बट इस वीडियो को कहीं से भी इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, ये एडवाइस बिल्कुल मत माने। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।